भाषा को मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ। लारी जी, मैं पहले आपको ये बता दूं, आई डू नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो आप पहले मर्यादा में बात करिए। अगर आप इस तरह से बात करते हैं महिलाओं से और अपने घर की महिलाओं से भी, तो ये आपकी संस्कृति है, मेरी नहीं है। और ना मैं इस तरह की बातें करती हूँ, ना दूसरों को करने देती हूँ। यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक टू अ वुमन। आपको लग रहा है कि आप ऐसी भाषा बोलकर अपनी पार्टी की संस्कृति दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को भी सुनना चाहिए आप किस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। कानून का रास्ता दिखाने वाले आप ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमेशा से कानून का रास्ता दिखाने वाले डीजीपी साहब आज डीजीपी साहब के पीछे पड़ इस्तेमाल करने। मुझे बड़ा हैरानी होती है, आपको सबके ऊपर बोलना है, आपको इस अमृतपाल के समर्थन पर नहीं बोलना है। लारी जी, दिस इज शेमफुल, दिस इज शेमफुल, ये बहुत शर्मनाक है। अब आप देख लीजिए, आप गठबंधन की राजनीति पर कैसे आप डमरू की तरह नाच रहे हैं, डमरू बजा कर नाच रहे हैं, वो दिख रहा है। मुझे ये बहुत शर्मनाक लगता है, बहुत शर्मनाक लगता है। मैं एक बार मैं कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ। ये जिस तरह से इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर है कर्नल सिंह, एक किसी पार्टी का। देखिए, मुझे लगता है लारी साहब की कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्हें वो डिफेंड करना पड़ रहा है। बट लारी साहब, आप मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने देशवासी हैं, अपनी कल्चर के हैं। इस तरह की बात एक नेशनल टीवी पर बैठकर कि कौन नाच रही है या कौन नाच रहा है, ये मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह है, आप बिल्कुल सही जगह है। इनको थोड़ी सी मेरे होते हुए अगर आप वापस लगाइए, वरुण जी को लगाइए। आप अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे बस ये लगता है दिस इज नॉट द लैंग्वेज। मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए लारी जी, आई पिटी यू, मुझे बुरा लग रहा है। इतना ही जोश आपका होना चाहिए कि कोई एक टेररिज्म से कनेक्टेड है, उसे हम डिसोन करेंगे, पार्टी के तौर पर डिसोन करेंगे, पर्सनली डिसोन करेंगे। उससे रिलेटेड आप पता नहीं कहां से कहां बात ले गए। जो डिस्कशन पॉइंट है, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या वो टेररिस्ट है या नहीं, क्या वो भाग रहा था या नहीं, क्या उसको पकड़ा गया या नहीं, फिर भी अगर वो इलेक्शन जीता तो क्या उसे ओथ दिलाई गई या नहीं, और उस ओथ में उसने वही कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली। यही तो हमारे देश की एक संविधान की खूबसूरती है। इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं अवधेश जी, लेकिन यही खूबसूरती है कि भाई एक प्रोटोकॉल है, एक प्रावधान है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई है, आपको अभी सजा नहीं हुई है, तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसलिए अमृतपाल चुनाव, बहुत से लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इजाजत दी चुनाव लड़ने। सुनिए सुचरिता, ये घटना बताती है कि चुनाव लड़ने की जो अर्हता है उसमें शीघ्र परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर देश की एकता अखंडता के विरुद्ध बोलता है, देश तोड़ने की बात करता है, उसके वीडियो उपलब्ध हैं, तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। अगर ये स्थिति इस देश में रहेगी, और पंजाब की तो रिपोर्ट थी कि बेअंत सिंह का पोता सरबजीत सिंह जब चुनाव लड़ रहा था तो उसको कांग्रेस के लोग वहां सपोर्ट कर रहे थे। जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जो आप समझिए, कांग्रेस आज वो जो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे, उनका पोता आज संसद में भाजपा के तरफ से खड़ा होकर के और चुनौती दे रहा है उस आदमी को, किस आदमी को दो। तो हमने आज सिखों के 2 रूप देखे हैं, इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जो किया है, उसका सीधा अर्थ इतना ही है कि इस समय अगर देश उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म नहीं की गई, उनको देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट करके मुकदमा नहीं चलाया गया, कांग्रेस ने स्वयं इसकी मांग नहीं की, तो यह देश के लिए खतरनाक होगा। आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का दिखाया, इस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या मीडिया के हेड हैं कांग्रेस का? यह बताता है कि कांग्रेस में कितना रेडिकल चेंज आया है इस समय जो मीडिया के हेड हैं। पर वो बड़ी कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स भी है ना। हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, मेरा अपना मानना था पहले भी कि कांग्रेस के समर्थन से ही ये अमृतपाल सिंह पर प्रवेश किया है। दुबई से वो जॉर्जिया कैसे गया होगा? उसके चेहरे आके सुनो, पूरे देश के प्लास्टिक सर्जरी करा के चेहरे में वो सारे बाल उस प्रकार से लगा के यहाँ आके बस उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई कि कैसे ये भिंडरा वाले की तरह बोल सकता है। और वो अजनाला वाला घटना बता रहे हैं, पूरे पंजाब में उसने कोहराम मचाया। पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट थी नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी के काल में उसके विरुद्ध एक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो ये सुनिए ना, ये जो मैं बयान सुना रही थी रणदीप सुरजेवाला का, वो रणदीप सुरजेवाला का बयान इसीलिए सुनाया गया क्योंकि
आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए सुरजेवाला साहब उसे आतंकी कह रहे थे, लेकिन वैसे उनकी पार्टी के नेता उसको किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, कह रहे 2 लाख, उसको 20 लाख लोगों ने चुना है। आप उसके बारे में सोचिए, संविधान की दुहाई देकर कह रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का मसला नहीं, कांग्रेस का मसला नहीं, बीजेपी का मसला नहीं, ये देश की सुरक्षा का मसला है। हाँ। जब देश की सुरक्षा का मसला आता है, उसके अंदर कोई भी पार्टी का महत्व नहीं रह जाता, उसके किसी व्यक्ति का महत्व नहीं। स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का इस पर? नहीं, देखिए, मैं आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात करना चाहता हूं कि अगर अमृतपाल ने खालिस्तान की बात करी तो हम किसी भी प्रकार से खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, ना देश का कोई सिख समर्थन करता है। फॉरेन कंट्री में लोग करते होंगे, और उनका क्या मोटिव है? चन्नी साहब को क्यों संसद में वो समर्थन कर रहे हैं? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करते हैं, किसी के ऊपर एनएसए लगाते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, ना मैं अमृतपाल का समर्थन करता हूं, ना ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, अगर वो किसकी बात कर रहे हैं? दोषी है, मैं कह रहा हूं किसी की भी बात है। अन्याय किसके साथ हो रहा है? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। जनरल बात आप कर नहीं सकते ना, क्योंकि बात अमृतपाल की हो रही है। आप जनरल बात क्यों कर रहे हैं? आप जनरल बात कर ही क्यों रहे हैं? बात अमृतपाल की हो रही है। टेररिस्ट है तो उसके उन्होंने टेररिस्ट नहीं, अगर मत कहिए ना, बात अमृतपाल की हो रही, बात कांग्रेस के समर्थन की हो रही है। पहली बार नहीं है। खालिस्तान की बात करी, उसका कोई समर्थन नहीं करता, उनके ऊपर एनएसए लगी, उन्हें जेल भेज दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट, आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अमृतपाल को? आप इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अमृतपाल? मैडम, आप बातों को मत पकड़िए। नहीं, बातों को पकड़ूंगी ना सर, क्योंकि आप रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? पंजाब की राजनीति में अमृतपाल इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, एक उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी भी तरह का क्रिमिनल हो, उसको टिकट क्यों देती हैं? अगर संविधान इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, इसको किसने टिकट दिया? कांग्रेस को हराकर जीता, लेकिन तब भी कांग्रेस समर्थन कर रही है। सोचिए क्रिमिनल का समर्थन करते हैं। इस समय उस पर बात कर लेंगे। आप क्रिमिनल का समर्थन करते हैं, अपराधीकरण पर को टिकट क्यों पास कर लिया भाई? और देश के अंदर चुनाव भाई वो समस्या, बेसिक एजुकेशन क्यों नहीं समय समस्या देश की सोवरेनिटी को। अरे सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार अखिल स्वामी जी के पास जाओ, वो भी वेट कर रहे हैं। एक मिनट, उसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए चुनाव लड़ने की। आप डाइवर्ट मत करिए बुद्धि से। इस समय हम देश के एक सेपरेटिस्ट का जो सरेआम का मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बात बिल्कुल डायरेक्ट है। एक आतंकी की बात हो रही है जिस पर एनएसए लगा हुआ है और जिसकी सांसदी जाने के लिए याचिका हाईकोर्ट में लगी हुई है कि इसको इनकी संसदी छीनी जाए। ऐसे व्यक्ति को सांसद बना दिया, उस पर भी हाईकोर्ट, हाँ तो हाईकोर्ट करेगा, उसका फैसला हम नहीं कर रहे हैं, पर बताएंगे ना लोगों को, ये बताना जरूरी है। एक बार अखिल स्वामी जी के पास जा रही हूँ। अखिल स्वामी जी, जरा बताइए, ये जो समर्थन है कांग्रेस का,